गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज़ प्रसाद दिस साइड। और आज हम लोग सेकेंड डे है हमारा, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रेडिंग के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। सो कल मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाले कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। कल ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, लेकिन फिर भी हमने 250 पिप्स मैंने कैप्चर कर लिए। तो आज सेकेंड डे है और आज की डेट भी जो है वो है 2 जून 2026। तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये एक डेली चार्ट है। और इस डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट जो है एक छोटे से रेंज में है। ये रेंज मतलब है, काफ़ी बड़ा रेंज है, ऐसा नहीं कि छोटा रेंज है, लेकिन इस रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन ऐसे इसमें जो प्राइस एक्शन बनता है ना, तो प्राइस एक्शन बनने के बाद जब आप ट्रेड लेते हो तो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स कैप्चर नहीं मिलता है ईजिली। क्या पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जैसे कि कल हमने 250 पिप्स हमने कैप्चर कर लिए। और शाम का एक जो ट्रेड था वो मुझसे मिस हो गया, वरना वहाँ पे तो मोर देन 500 पिप्स हम लोग कैप्चर कर जाते हैं। बस थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, और उसके कारण मैं वो ट्रेड में फिर मैं एंट्री नहीं कर पाया। विदाउट एंट्री ही वो चला गया नीचे। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट को, जब एनालिसिस करते हो ना, तो 9 and 15 ये में तो आपको दिख ही रहा है। छोटे से मैंने बहुत फेंट रखा है, क्योंकि मुझे मेरे चार्ट जो है ना वो बहुत क्लीन दिखने चाहिए। क्लीन दिखता है तो प्राइस एक्शन समझने में आसानी होती है। देखिए, ये जो मार्केट है, ये देख रहे हो आप, ये जो है ना, ये इस तरह से अगर मार्केट होता है तो आपको बहुत इजीली मार्केट में आप इजी कैप्चर कर देते हो। ठीक है। या फिर ये भी देखिए आप, यहाँ पे भी मार्केट में बेरिश था तो बहुत इजीली मार्केट कैप्चर कर सकते हो। इवन फॉर दैट मैटर, इवन ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये वाला, ये देखिए आप, यहाँ से नीचे तक मार्केट इजीली 7 जगह से नीचे जा रहा है। वापस ऊपर गया, लेकिन वहाँ से वापस नीचे आया। लेकिन अभी जो है मार्केट, जैसे कि यहाँ पे था, ये देखिए, ये यहाँ पे ज़्यादा मार्केट स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में आ जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस इस मार्केट में हो जाते हैं। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हो जाते हैं, और फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं लोग। तो हमें किस तरह का मार्केट चाहिए? हमें ऐसा मार्केट चाहिए जो कैंडल्स जो होता है ना, वो कैंडल एक दूसरे के नीचे अगर बनने लगता है, तो इसका मतलब है कि चलो बेरिश साइड है, ऊपर नीचे हो रहा है, भले विक दे रहा है ऊपर नीचे, लेकिन स्टिल नीचे जा रहा है ये। ठीक है ना, ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट साइडवेज है। अब देख रहे हो। और ये तो बहुत, मतलब ये तो काफ़ी पुराना है। ठीक है। 2025 ये है, लेकिन मतलब अगस्त 2025 का है। तो यहाँ से आप देखिए मार्केट, मतलब क्या कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। जब भी मार्केट डिप करेगा, मैंने यहाँ पे बाय किया था और काफ़ी मैंने पैसा यहाँ पे बनाया। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारा पैसा बनाया। लेकिन ये छोटा छोटा एक रेंज आ जाता है जब मार्केट अटक जाता है, मतलब आप ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन ठीक से काम नहीं करता है, या फिर ट्रैपिंग सिस्टम ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यही सीन अभी हो रहा है, आप देख रहे हो। और मार्केट अगर आप देखोगे ना, कि जब वॉर होता है तो वॉर के टाइम एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, तो गोल्ड के लिए अच्छा होता है। गोल्ड के लिए अच्छा होता है इन द सेंस कि गोल्ड फिर ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है। अगर वॉर होता है तो। लेकिन जब वॉर हो रहा है आजकल, तो उल्टा हो रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है। ठीक है। क्रूड ऑयल का समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो अभी ऐसे टाइम पे है ना, ज़्यादा करके हमें ये देखना है कि हमारे अच्छा सेटअप, एक परफेक्ट सेटअप, एक ट्रिपल ए सेटअप अगर बनता है तो ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमें महीने में 22 दिन मिलते हैं, 22 से 23 दिन का हमें मंथ मिलता है। उस 22 से 23 दिन में हमें सारे 22 दिन करेक्ट नहीं होना है। ओके। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। 22 दिनों के अंदर अगर हमें 14-15 डेज भी अगर हमें मिलते हैं ना, जिसमें हम लोग 1:3, 1:2, 1:4, 1:5, इवन 1:3, 1:2.5 भी अगर कैप्चर होता है ना, और हमें अगर 15-16 दिन मिलते हैं, तो इवन इवन 13-14 डेज, तो मैंने मेरे डेटा में, डायरी में जो मैंने देखा है कि अगर मेरे को 14 से 16 दिन भी अगर प्रॉफिटेबल में हो जाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा मंथ मेरा बीतता है। तो हमें ऐसे मार्केट के अंदर ज़्यादा करके हमें रुकना है। और हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे आते ही हैं जहाँ पे मार्केट एकदम से ट्रेंडिंग हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आज का मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट अभी भी एक ही जोन में है। हो सकता है आज ये नीचे की साइड चले जाए, क्योंकि फिर दिख तो ऐसे ही रहा है। अगर इसने ये लो तोड़ दिया ना, तो काफ़ी अच्छा नीचे के टारगेट्स हमें मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, ये तकरीबन हमें
मिल सकती है तकरीबन 4400 के आसपास। ठीक है, 4400 के आसपास हमें डेफिनेटली मार्केट इसके पास जाते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन करते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया आपको कि अभी मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ कि डे शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ। कैमरा ऑफ है क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। तो हमारा पहला काम जो मेरा है वो ये है कि मैं पिछले दिन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करता हूँ। ये एक लोवेस्ट पॉइंट हो गया। ओके, जहाँ से बॉडी शुरू मतलब बॉडी है वहाँ से एक मेरे को लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर का जो बॉडी का जो पार्ट है, मतलब ये मैं कल की बात कर रहा हूँ कि 1 जून इस कैंडल का मैं बना रहा हूँ। इस कैंडल इस बॉडी के स्टार्टिंग से मैं एक लाइन मार रहा हूँ, एंड इसी बॉडी के ऊपर जो विक है उस विक के ऊपर मैंने एक वापस एक लाइन मार के रखी। ओके, तो अब देखिए अभी मेरे पास जैसे कल भी मैंने किया था 4 लाइन्स मैंने मारे। कलर कोई भी होता है, कल ग्रीन था आज रेड है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी ठीक से हो गया। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स में जाएंगे एक बार और देखेंगे कल का किस तरह से मार्केट था। कल अगर आप देखोगे काफ़ी सारा बेरिश, ये जो है ना ये मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे एंट्री एक्चुअली था, ट्रिगर था एक्चुअली। मार्केट ने ऊपर गया देन उसने प्राइस एक्शन बराबर बीच की लाइन से इसने प्राइस एक्शन बनाया था। ओके, जैसे कि आज की जो बीच की लाइन आप देख रहे हो ना, तो ये है। ठीक है ना, ये है। या फिर अगर आप चाहते हो कि बराबर से आपको काम करना है, मतलब बीच का पॉइंट चाहिए, तो आप एक छोटा सा रेंज बना के आई बॉल भी कर सकते हो। है ना, यही रेंज है वो। ठीक है, जो कल यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये यही रेंज है बीच का पॉइंट। और सुबह अगर प्राइस एक्शन बनती है ना, तो एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन इस लाइन से नीचे एक अगर जब भी कैंडल बनती है नीचे, जैसे कि ये कैंडल बनी हुई है। ठीक है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो कैंडल है ये हाफ है, इस लाइन के हाफ में है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है बस थोड़ा सा ही वीक है, लेकिन नीचे क्लोज किया है इसने। और इस दोनों, ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो दोनों कैंडल्स है, इसको भी टच करके अभी ये थर्ड कैंडल जो है ना ये नीचे जा रहा है। तो एक्चुअली ऐसे टाइम पे मैं डेफिनेटली मेरा ट्रेड बनता है, यहाँ पे बनता है, लेकिन अभी मैं लेट हो चुका हूँ। ठीक है, इसने ऑलरेडी 100 पिप्स दे दिए और मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा टारगेट अभी ये दे सकता है। 300 पिप्स का ये टारगेट डेफिनेटली दे सकता है, बट आई वॉज लेट। मैं जस्ट अभी मैंने लैपटॉप खोला। इट्स ओके, होते रहता है, सारे ट्रेड्स हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो तीनों लाइंस है ना मेरे लिए काम करती है बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छे से मूवमेंट दे रहा है ये। ठीक है, तो फिलहाल तो इसने हमें ट्रेड नहीं दिया, तो इसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ। ये अगर हम लोग थोड़ी देर पहले आते तो इसको मैं डेफिनेटली मैं कैप्चर कर लेता। तो अभी आप देख रहे हो कि अभी मार्केट नीचे जा रहा है। और कल का भी अगर आप देखोगे ना, तो कल मैं इसको बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया मैंने, सेव कर लेता हूँ। और ऊपर का भी जो हाई है इसको भी मैं प्रॉपरली यहाँ पे टक इन कर लिया। ठीक है, तो अपने पास अभी 4 लाइंस आ गए। तो यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे बाइंग जोन है। ठीक है, अभी मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है और एक एक हमारा एंट्री जो है हमने मिस कर दिया। ठीक है, सो नाउ लेट्स वेट। वेटिंग इज़ द गेम। ओके, आपको शिकार की तरह बैठना है और जब भी आपका शिकार आपके सामने आ जाए ना फिर उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे भी एंट्री कर लिए, कहीं पे भी एग्जिट कर लिए। तो ये मैं पहले बहुत करता था, बड़ी सी कैंडल देख के एंट्री कर देता था, फोमो में आता था। लेकिन जब पैसे जाते हैं ना आपके, बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, धीरे 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 फिर ये मार्केट आपको पीछे की साइड में बहुत बड़े बड़े फटके देता है। ठीक है, तो इसको आप रिस्पेक्ट करोगे तो ये आपको फटके देगा ही, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग जो ट्रेडिंग में है, ये इनके अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ये आपके पैसा लेने के लिए बैठे ही है। इनसे जीतना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या चाहिए, इनसे हमें अपने अपने लिए एक 200 300 350 पिप्स अगर आप दिन में निकाल लेते हैं 3-4 ट्रेड करके, तो भी ना अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सेटअप बनेगा मैं फिर डेफिनेटली वापस से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। फिलहाल तो वेटिंग गेम है, तो वेट करते हैं और फिर मैं वापस मेरा रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ थोड़ी देर से के बाद, और हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। 5 मिनट्स की कैंडल में अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि कल का जो अगर मैं वन डे वापस यहाँ पे चला जाऊँ,
तो कल का जो बॉडी जहाँ से शुरू हुआ था, ये जो लाइन है, ओके, कल की ये कैंडल है 1 डे की, जहाँ से बॉडी शुरू हुआ था वहाँ पे हमने एक लाइन मार के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं वापस 5 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाऊँ ना, तो ये वही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट काफ़ी काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ पे अभी मार्केट सुबह सुबह काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन इसी लाइन से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि अगर ये कैंडल यहाँ से रेड बनती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड की एंट्री करने वाला हूँ, ओके। और अपने जो टारगेट्स होने वाले वो मिनिमम 200 पिप्स के रहने वाले हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही अगर हमारे 200 पिप्स के ऊपर अगर हमको टारगेट मिल जाता है ना, तो फिर उसके बाद 2 से 3 ट्रेड में अगर आप 50-50 पिप्स भी कैप्चर कर लोगे, योर डे इज़ डन, ठीक है। तो काफ़ी सारा अच्छे से प्रॉफिट बन जाता है। जैसे कि कल 200 पिप्स में मैंने तकरीबन $650 बुक कर दिए, और फिर 50 पिप्स के अंदर मैंने वापस अराउंड 150 बुक कर लिए, ठीक है। तो अराउंड 750-800 डॉलर के आसपास अगर आपका मिल जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड डे, क्योंकि 750-800 डॉलर का मतलब होता है 70 से 80 हज़ार रुपये, ठीक है। अगर आप 70 हज़ार भी बोल रहे हो तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, मतलब फ़िलहाल तो बड़ा ही है मेरे लिए, ठीक है, 70-80 थाउजेंड। एंड देन महीने का अगर आप देखोगे तो अगर आप 14-15 डेज इसी एवरेज के साथ निकालते हो तो दैट्स अ वेरी गुड इनकम, ठीक है। आप काफ़ी अच्छा पैसे कमाने लग गए हो। और फिर धीरे धीरे यही चीज़ अगर जैसे जैसे लॉट साइज़ बढ़ती जाएगी, तो यही 750-800 डॉलर का आपका 1500-2000 डॉलर दिन का हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद यही 1500-2000 डॉलर फिर आपके 4-5 हज़ार डॉलर बन जाएंगे, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले 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 अगर आप देखोगे ना, तो $15, $10, $25, $30, $40 इस तरह के ही प्रॉफिट मैंने शुरुआत की थी दिन में। तो मैंने दिन का टारगेट रखा था कि भैया मुझे $50 चाहिए, मतलब $5000 होता है, 4,500-5,000 रुपये। तो अगर आप $5,000, 4,500-5,000 रुपये का भी टारगेट रखते हो ना, तो उस टाइम मेरा लॉट साइज़ बहुत छोटा था, ओके, 0.03 0.02 इस तरह से लॉट साइज़ होते थे मेरे। तो पहले टारगेट पे मैं 0.02 बुक करता था, और एक जो बचता था 0.01 उसको मैं ट्रेल करते करते फिर काफ़ी बड़ा ट्रेल करने की कोशिश करता था। तो मेरे दिन का टारगेट कभी $30, कभी $50, कभी $60, कभी $40। तो एवरेज अगर एक हफ्ते का मैं निकालता था तो होता था अराउंड $50 के आसपास। और मेरा एक रूल था कि अगर मेरे पहले दोनों ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो मैं अगर 0.03 लेता था, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस 30 पिप्स या 40 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस होता था, तो तो उस टाइम मेरा लॉस हो जाता था, फिर अराउंड $12 $13 का लॉस हो जाता था। तो अगर मेरे स्टॉप लॉस 2 हिट हो गए, तो फिर मेरा ये समझ में आ गया मेरे को कि आज जिस हिसाब से जिस सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ, वो सेटअप पे आज मार्केट मुझे पैसे नहीं देने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था। मेरे पहले 2 अगर लॉस हो जाते थे तो मेरा ट्रेडिंग बंद, ओके। तो पहले मैं इस उससे भी पहले क्या करता था, अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस होते थे तो रिवेंज ट्रेडिंग करता था, नहीं यार एटलीस्ट मेरा जो पैसा गया है वो तो वापस आ जाए, ठीक है। तो उस चक्कर में और 2 स्टॉप लॉस हो जाते थे, और 2 स्टॉप लॉस हो जाते थे, बहुत मतलब कभी कभी ऐसा ओवर ट्रेडिंग हो जाता था कि मैंने तय किया है 2 ट्रेड करूंगा मैं, लेकिन मैंने कर दिए 20 ट्रेड्स, और उस 20 ट्रेड में मैंने शायद 5 ट्रेड प्रॉफिट में कर दिए छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े मैंने मतलब $12 $3 $12 $15 $12 $8 का मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब लोग करते हैं और बताते नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एक रूल जब तक नहीं बनाओगे ना, मैं उससे बाहर आने के लिए फिर मैंने कुछ रूल्स बनाए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, सिंपल रूल। पहले 2 ट्रेड्स अगर मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मुझे स्टॉप लॉस दे रहा है, इसका मतलब सिंपल है ना यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। और रॉकेट साइंस मतलब ऐसा कुछ बड़ी बात तो है नहीं ना कि आपका लॉस हो रहा है और फिर भी आप ट्रेड करे जा रहे हो, ठीक है। तो कॉमन सेंस है जो बिल्कुल ही कॉमन नहीं होता है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया भैया कॉमन सेंस लगा, तेरा आज सेटअप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग 5 मिनट्स के एक अच्छी सी कैंडल का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वापस टाइम स्पेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे मुझे
एक अच्छी सी रेड कैंडल मिल जाती है ना, उसके बाद मैं डेफिनेटली एंटर करूँगा। एंड देन 200 पिप्स का हमारा पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट में टोटल टारगेट होगा, जिसमें से हम लोग 5 पिप्स ओके के ऊपर, फिर 5 पिप्स क्या बोल रहा हूँ, 50 पिप्स के ऊपर हम लोग फर्स्ट हमारा 50% जो मेरा लॉट साइज़ है उसको मैं बुक करूँगा। उसके बाद 100 पिप्स के ऊपर मैं मेरा अनदर 30% बुक करूँगा। 150 पिप्स के ऊपर मैं मेरे 10% बुक करूँगा। एंड देन जो बचे हुए 10% है वो मैं 200 पिप्स के ऊपर, ये मेरा फॉर्मूला है, मैं इसको इसी तरह से करता हूँ। इससे मुझे वेटिंग गेम भी मिलता है, और अगर बड़ा मूव आ जाता है तो मुझे फिर बाद में तकलीफ़ नहीं होती कि यार मैंने बड़ा मूव मिस क्यों कर दिया। यही चीज़ जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ेगा, उस हिसाब से यही यही सिस्टम होगा। सिस्टम बदलेंगे नहीं हम लोग, लेकिन फिर लॉट साइज़ बदलेगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन 50%, 30%, 10%, 10%, समझ रहे हो आप? पहला 50%, फिर 30%, फिर 10% और फिर 10%, ये 100% में जितना हमारे लॉट साइज़ होगी उस हिसाब से मैं बुकिंग करते जाऊँगा। पहले 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 बहुत सारे लोग एक ऐसा कैपिटल जब आपके साथ बन जाएगा ना आपके पास, लेट्स से अराउंड 80,000, $1 लाख, $1,25,000, तो उस टाइम पे आपको 50 पिप्स भी अगर आप कैप्चर करते हो ना, तो आपको फिर ये फंडे में जाने की ज़रूरत नहीं है। 50 पिप्स बहुत हो जाते हैं, इसे 100 पिप्स बहुत हो जाता है आपको बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हमारा कैपिटल इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मेरा मेरा जो कैपिटल है अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ अराउंड $15,000। ठीक है, जो तकरीबन 15-16 लाख रुपए है। और उसमें से मैं सारा थोड़ी यूज़ करता हूँ, उसमें जो मैं यूज़ करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 5 लैक्स, 2 लैक्स, 3 लैक्स, 6 लैक्स, 5 लैक्स, ओके, इस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि फिर लेवरेज मिलता है क्या। ठीक है, और बड़ा लॉट साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा 0.5 होता है लॉट साइज़, या फिर 1 होता है, या कभी कभी अगर देखा जाए तो फिर कभी कभी वो 1.5, बट वो रेयरली महीने में 1-2 बार ही होगा। लेकिन ज़्यादा करके मेरे जो लॉट साइजेस होते हैं वो होते हैं 0.5 या फिर 1। ठीक है, और इसको फिर मैं 50% मैं बुक करता हूँ, फिर उसके बाद 30% बुक करता हूँ, उसके बाद 10% एंड देन 10%। ठीक है, तो अगर एक बड़ा सा मूव मिल गया मुझे, कैंडल बड़ी सी आ जाती है, तो कभी कभी फिर आपको बड़ा कैप्चर हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर मार्केट मूव कर रहा है तो फिर मैं अपने टारगेट्स के हिसाब से उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और एक सीखी है इस मार्केट के अंदर, कि मार्केट है ना रोज़ अलग अलग हीरो बन के आता है। हीरो बनने का मतलब क्या है? हीरो मतलब आप देख रहे हो, आज आपने अगर आप शाहरुख खान का अगर मूवी देख लिया आपने, तो आज मार्केट शाहरुख खान के जैसा मूव करेगा। ठीक है, दूसरे दिन मार्केट आपको समझ में आ गया यार, आज मार्केट अमोल पालेकर के जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तीसरे दिन आप देखोगे आज मार्केट सलमान खान के जैसा मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट रोज उसी तरह से मूव नहीं करता है, अलग अलग मार्केट जो है ना अलग अलग हीरो के जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम एक या दो हीरो के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, एक सेटअप के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, तो हमें पता है आज शाहरुख खान आ रहा है और हम शाहरुख खान के ऊपर हमने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की है। ओके, तो हम जानते हैं कि ये सेटअप जो है ये इसी इसी शाहरुख खान के ऊपर ही काम करेगा। तो उस मार्केट के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको आपको पता चलता है कि हाँ यार, आज ये मेरा मेरा मार्केट है, तो आज मैं बिल्कुल ही ट्रेड्स ले सकता हूँ। लेकिन अमोल पालेकर के लिए आपने स्टडी ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि वो कैसे करेगा। ओके, इमेजिन कीजिए, या फिर शक्ति कपूर जैसा मार्केट हो गया, या फिर कादर खान जैसा मार्केट हो गया। ठीक है, या फिर गब्बर सिंह जैसा मार्केट हो गया। तो हमें हमें ये पता होना चाहिए कि रोज मार्केट अलग अलग हीरो के जैसे बिहेव करता है। हमारी एक्सपर्टीज़ एक या दो हीरो के ऊपर ही स्टडी अगर हुई है, तो हमें उन हीरो के दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी अगर ट्रेनिंग में हो जाए। ओके, इस हिसाब से अगर आप समझोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो मार्केट जो है जैसा मैंने कहा अलग अलग हीरो के जैसे काम करता है। आज कौन सा हीरो आएगा मार्केट में हमें नहीं पता। ठीक है, और जो हीरो आएगा, और अगर हम लोग उस हीरो के ऊपर हमने काम ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं, हमको पसंद ही नहीं है वो हीरो, और हम उसकी पिक्चर ही नहीं देखते, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, तो हमें हमें नहीं अच्छा लगता यार वो। तो हम अगर ऐसे मार्केट में जाके कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये वो तो यार पैसे लेके जाएगा ना। ठीक है, तो
इसी इसी साइकोलॉजी से फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि यार मुझे कौन सा हीरो ज़्यादा पसंद है, ये वाला मार्केट अगर आता है ना, अगर तो मैं ऐसे मार्केट में ज़्यादा पैसे बना लेता हूँ। हर एक का अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है, तो आपको अपना एक्सपर्टीज़ भी ढूंढना पड़ेगा कि आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किस तरह के मार्केट में ज़्यादा पैसे कमाते हो। क्या आप स्कैल्पर हो? तो अगर आप देखोगे तो मैं भी एक स्कैल्पर ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फेजेस फेजेस मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉफिट्स बुक करता हूँ ताकि मुझे लंबा प्रॉफिट मिले, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपने एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया है, ठीक है। अगर आपने बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया है ना, तो फिर आपका कैपिटल ग्रो होगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स करते रहोगे तो फिर जैसे कि कल भी अगर आपने देखा होगा ना, एक 50 पिप्स का मेरा टारगेट हिट नहीं हो गया, लेकिन मैंने उसको माइंड नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में था कि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक कैंडल बना तो रहा है, लेकिन ये इनडिसीजन टाइप्स कैंडल है, अच्छी कैंडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनी तो है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरे हिसाब से एक छोटा सा, मैं ज़्यादा लॉट्स नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि मुझे इतना अच्छा सेटअप लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा रिस्क और बहुत ही सिंपल से ट्रेड, मतलब जो बहुत छोटे लॉट से मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट है इज गोइंग टू बी 50 पिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। मैंने दूसरे इसमें मैंने एंटर कर लिया है और फिर यहाँ पे मैंने ओके, सो वी हैव एंटर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन जिस तरह से काम कर रहा है, अगर आप देखोगे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेवल आ रहा है, रिजेक्शन लेवल आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी कैंडल, जैसे ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल बनी है। तो इस तरह की अगर कैंडल बनती है ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आप इस कैंडल को रीड कर सकते हो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर आ गए, बहुत सारे लोगों ने मार्केट को नीचे पुश किया है, ठीक है। तो अभी उस तरह की कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है, तो हमने एक छोटा सा रिस्क लिया है। मैंने मेरे जितने मैं लॉट साइड्स लेता हूँ उसका मैंने सिर्फ 50% ही मैंने यहाँ पे लिया है, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे 0.2 लॉट्स ही इसमें मैंने ऐड किए हैं, 0.2। सो मैं 0.5 करता हूँ, तो इसमें मैंने 0.2 ही किए हैं, तो ज़्यादा लॉस नहीं है, ओके। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और 1:1 के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो 1:1 यहाँ पे मैं अपना टारगेट फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। रिजेक्शन तो आ रहा है लेकिन स्लो आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन के ऊपर ज़्यादा टाइम अगर मार्केट स्पेंड करेगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉफिट मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो हम लोग फिर अच्छे प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे और ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट ट्रेड है आज का, देखते हैं क्या होता है। ओके, एंट्री तो अपनी हो चुकी है। मेरी एंट्री एग्जैक्टली, एक मिनट, मेरी एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे हुई है, ठीक है, दिस पॉइंट। ओके, सो अभी देखते हैं हम लोग कि व्हाट हैपन्स। अभी वेटिंग का काम है। देखिए अभी आपने काम कर लिया ना, एनालिसिस तो मैंने कर लिया यहाँ पे, अभी एनालिसिस मेरा हो गया। अभी एनालिसिस होने के बाद मैंने ट्रेड भी ले लिया। अभी मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड के साथ हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट ये जो है हो चुका है कि भैया मुझे, मेरा प्रिडिक्शन ऐसा है या मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरी दिमाग ये कह रहा है कि यहाँ से मार्केट को और नीचे जाना चाहिए, ठीक है, और स्टडी के हिसाब से। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो मैं क्या करूँगा एज अ बिजनेसमैन, मैं ये करूँगा कि मुझे या तो मुझे यहाँ तक, ओके, मुझे मेरा लॉस देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तो फिर मैं यहाँ पे मेरा छोटा सा प्रॉफिट बुक करके बड़े से टारगेट के लिए वेट करूँगा, ठीक है। बिजनेस ऐसा ही होता है, बहुत बार आपको थोड़ा लॉस लेना ही पड़ता है बिजनेस के अंदर, ओके। जैसे कि लोग दुकान लेते हैं, तो दुकान लेते हैं तो दुकान थोड़ी चलता है, लेकिन है ना, पूरा तरह से नहीं चलता है, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन दुकान का भाड़ा तो देना ही पड़ता है ना। तो आप बिजनेस करो या मत करो, भाड़ा तो उसको देना है। अगर 1 लाख का भाड़ा है तो 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। तो उसी हिसाब से यही साइकोलॉजी यहाँ पे यूज़ आप अगर करोगे ना, तो एक तो अच्छे से ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले लिया तो हमने यहाँ पे पता है हमको लॉस कितना होने वाला है मुझे, तो मुझे अगर यहाँ पे लॉस होने वाला है इतना, तो मुझे, मैंने ऑलरेडी उसका माइंडसेट बना लिया है, तो आई एम ओके विद इट, ठीक है।
अभी देखते हैं क्या होता है एंड वी विल सी। मेरे जो भी स्टडी है मेरा उसके हिसाब से ये ट्रेड डेफिनेटली चलना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी सी रिजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ना तो अपना टारगेट इजीली आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है काफ़ी, हर जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ओके, तो एक्सपेक्टेड है जैसे कि यहाँ रिजेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए लोगों ने। यहाँ पे भी रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे भी रिजेक्शन ले लिया, तो उसी उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे है ना, पहले मैं बहुत डरता था, अरे पैसे जा रहे हैं पैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। ओके, इट्स ओके, ये पार्ट एंड पार्सल है। जो स्टॉप लॉस होता है वो एक एक पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। ओके, आपको हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड जब अगर हम लोग कैप्चर करेंगे तो उसमें हम लोग डेफिनेटली 1:2 1:3 कैप्चर करेंगे ना, तो ये आपका लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं ऐसा अपने आप से बात करते रहता हूँ। ट्रेडिंग चलने के टाइम मैं अपने दिमाग से बात करता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से कैंडल्स हो रहे हैं। तो फिर आप अपने दिल को, जैसे कि आमिर खान 3 इडियट्स में बोलता है ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, तो आप जब बात करते रहोगे तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मार्किंग करके रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपना फर्स्ट बुकिंग होगा। ओके, एंड देन वी विल गो फॉर 100 पिप्स। यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस हो गया, इट्स गोइंग टू बी ओके। जिस जब मैं लाइव आना शुरू करूँगा तो मैं मेरे भी ट्रेड्स दिखाया करूँगा जो मैंने दूसरे स्क्रीन के ऊपर लिए हुए हैं। ओके, अभी फ़िलहाल नया चैनल है मेरा और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मैं पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपका चैनल इमीडिएटली यू नो डिमोनेटाइज क्या बोल रहा हूँ, मतलब बंद हो सकता है, या फिर, तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ दिखाना है नहीं कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने मेरा लॉट साइज़ आपको बता दिया कि इस तरह का लॉट साइज़ मेरा होता है कि मैक्सिमम 0.5, और मतलब 0.5 होता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभी 1 लॉट से मैं करता हूँ। ठीक है, और मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, $15,000 to $16,000 मेरा कैपिटल है, और उसके हिसाब से मैं मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और मेरे डेली टारगेट अगर आप मैं मुझे बताऊँ आपको, तो मेरे डेली टारगेट जो होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली $800 to $1,000 का होता है। ठीक है, और डेली मेरा लॉस लिमिट जो होता है वो तकरीबन $200 to $250 का अगर मुझे लॉस हो गया 2 ट्रेड्स मिला के, तो मैं फिर मेरा ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। मैं कोई अच्छी सी मूवी देखने जाता हूँ, या फिर मूवी देखता हूँ, या फिर मेरे आई लव माई कार, तो मैं कार के लिए कुछ करते रहता हूँ, या कुछ मैं पढ़ते रहता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन मार्केट के पास वापस नहीं आता हूँ मैंने ये रूल बनाया और वो काम करता है। ठीक है, अभी देखो मार्केट अपनी तरफ आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वापस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, जब तक टारगेट नहीं होगा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा। ऊपर गया था तो हम लोग डरे नहीं, नीचे आ गया तो भी हम लोग खुश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग 50, अगर 50 पिप्स अगर कैप्चर कर लिए हमने, तो मज़ा आ जाएगा। मैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर अभी रेडी हूँ मेरा पार्शल बुकिंग करने के लिए। देखो, किसी ऐसा बोलते हैं ना तो इमिडिएटली वो ऊपर चला जाता है ऐसा होता है। ओके, बट जहाँ पे हमने डिसाइड किया हम लोग वहीं पे करेंगे। कभी कभी एक हाथ दूसरा पे अगर हो जाए तो चलता है। ठीक है, पार्शल बुकिंग के टाइम नॉर्मली ऊपर नीचे होता ही है। तो देखते हैं अभी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट ट्रेड है दिन का, और ट्रेड में बैठे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एंट्री भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने मेरा लॉजिक समझा आपको कि किस हिसाब से मुझे कैंडल चाहिए,
कहाँ से रिजेक्शंस लेवल है, कल की जो लाइन है रिजेक्शन लाइन, वहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये सब देखते हुए सुबह मार्केट शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब ये कैप्चर करना बहुत ही, मतलब यहाँ पे एक्चुअली कैप्चर कर सकते थे अगर मैं सुबह जल्दी आता, तो मेरे लिए एक अच्छा सा एक पॉइंट था जहाँ पर मैं ट्रेड कैप्चर कर सकता था, लेकिन लेट हो गया मैं, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने यहीं से भी कैप्चर किया होगा और अभी वो होल्ड करके उनका टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से का बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 25 200 एंड 250 पिप्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए। दिन हो गया, ख़त्म हो गया उनका दिन, ठीक है। और छोटे छोटे ट्रेडर जो होता है ना, दिन भर बैठे रहते हैं, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है अभी फ़िलहाल तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन जब स्पेसिफिक अमाउंट हो जाएगी ना तो आपको एक या दो ट्रेड्स अगर आप करोगे, आपका दिन बन गया यार। मतलब कितना, $700 $800 $1000, 1 लाख रुपए, 70,000 रुपये, 50,000 रुपये दिन का, ठीक है। दिन का बोल रहा हूँ, अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का जब हम लोग देखते हैं ना कि $40,000, $50,000, $1 लाख, 2000, $60,000, ये इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं लोग। तो हमें फिर अपना 700 600 $500 कम लगता है, ऐसा नहीं है। $500 $600 $800 बहुत होते हैं, ठीक है। किसी किसी की महीने भर की सैलरी होती है 80,000 रुपये, वो आप कितने टाइम में मिलते हैं आपको, 20 25 30 मिनट में मिल जाता है आपको, और क्या चाहिए। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, पेशेंस नहीं खोना है, यहाँ पे अपने आप को स्टेबल रखना है कि क्या होगा, अरे मैं बुक करूँ क्या, अरे मैं बुक करूँ, अरे ऊपर चला जाएगा, ये माइंडसेट गरीबों का होता है, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनना है ट्रेडिंग के अंदर तो मैंने अपने आप को यही बताया कि मुझे इस माइंडसेट से बाहर आना है, या तो मैं अपना टारगेट लूँगा या तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा। स्टॉप लॉस लेने के टाइम कैलकुलेशन करके मैंने मेरा लॉट साइज़ कम कर दिया, क्योंकि उस हिसाब से A+ ट्रेड्स नहीं बन रहा था, ठीक है ना। तो मैंने मेरा लॉट साइज़ कम कर दिया, डन, ओके। सो मैंने मेरे, ओके, आई हैव डन माई 50 पिप्स, ओके, 50 पिप्स हो गए, और अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी या तो हम लोग बड़े 100 पिप्स के ऊपर, और यहाँ पे मैंने मेरा 50% बुक कर दिया, ठीक है। मतलब 0.2 था तो 0.1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा बाकी का जो 50% है शायद बुक करूँगा, या फिर उसका 30% बुक करूँगा, जितना भी बचा है, ठीक है। अभी 0.1 बचा है तो उसको मैं यहाँ पे बुक कर दूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने 0.1 यहाँ पे बुक कर दिया और मेरा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज द ट्रेड, कि इफ़ यू डोंट मैनेज योर ट्रेड देन आपको गड़बड़ी में हाइपर होके अभी बुक करो, ले लो, ये सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है। पेशेंस इज़ द की। कितना टाइम लग गया, ओके, या इस कैंडल पे हमने एंटर किया था तो 5 10 15 मिनट्स हो चुके हैं। अभी देखते हैं, हमें अपना काम है वेट करना और वेट करना। कोई भी बिजनेस में वेटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ पे अगर ये ट्रेड चल गया ना तो हमारा एक ही ट्रेड आज के दिन में हो जाएगा, ठीक है, एक ही ट्रेड, ठीक है। अभी अभी लगता है कि अरे मैंने पूरे लॉट्स, जितने भी मेरे लॉट साइज होते हैं 0.5 मैं यहाँ पे अगर डाल देता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ठीक है, अपने एनालिसिस के हिसाब से इसने काफ़ी बार रिजेक्शन ले चुका है ये। अगर यहाँ पे कहीं हम लोग लेते ना तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन इसने 1 टाइम रिजेक्शन ले लिया, 2nd टाइम ले लिया, 3rd टाइम ले लिया, ये 4th टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट अगर आप देखोगे ना तो ये जो जोन बना है ये सपोर्ट जोन बना हुआ है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अभी 100 पिप्स के ऊपर मैं इसको शायद बुक कर दूंगा। देखते ये यहाँ की भाई कैंडल कैसी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अगर यहाँ पे कैंडल स्लो वगैरह बन रही है या फिर छोटी छोटी बन रही है ना, रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर मैं पूरा बुक कर दूंगा, या फिर हम लोग फिर कंप्लीट 200 पिप्स के लिए वेट करेंगे, ओके। डिपेंड करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी अपना जो प्लान है
एक टारगेट अपना हो चुका है एंड सेकंड टारगेट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे या तो फिर अभी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट तो हो चुका है, अभी अपना आएगा तो मज़ा आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। जो आ गया ऑलरेडी 0.5 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके सॉरी, 0.1 हमने बुक कर लिया, अभी 0.1 और बाकी है। वेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको साइकोलॉजी ठीक से समझ में आ रही है ना, तो फिर आप डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जितने सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे उसके बाद मैं लाइव भी आऊँगा। और फिर लाइव आने के बाद फिर और सामने ट्रेड्स जो जो मैं ले रहा हूँ वो भी दिखाना शुरू करूँगा धीरे 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 मैं। ठीक है, देखिए मार्केट जैसा एनालिसिस किया था वैसे बिहेव तो कर रहा है। यही इम्पोर्टेंट है कि आपका एनालिसिस कैसे काम कर रहा है, आपका माइंडसेट क्या कर रहा है, आपके आप कितना कॉन्फिडेंट हो आपके ट्रेड के ऊपर। ठीक है, और प्लान्स है, काफ़ी प्लान्स है। दुबई सेटल होने के सारे मैंने स्टडी कर लिया है। ओके, किस तरह से दुबई शिफ्ट होना है, किस तरह से वहाँ पे जाके सिटीज़नशिप लेनी है, किस तरह से वहाँ पे जाके मुझे अकाउंट्स खोलने हैं, कौन से बैंक्स में अकाउंट्स खोलने हैं, ये सारा स्टडी मेरा होके एक एक मेरे नोटबुक में मैंने सारा गोल लिखा हुआ है कि मुझे कब करना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ मैं शेयर करूँगा लाइव जब आना शुरू करूँगा ना मैं, तो वो होगा। और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से भी डेफिनेटली हम लोग लाइव करेंगे। ओके, मेरा दूसरा भी कंट्री का प्लान है, देख रहे हैं उसके ऊपर चैलेंज चल रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो, लेकिन मेरा वो गोल भी है कि मुझे एक्चुअली सिंगापुर में सेटल होना है। ओके, तो दैट्स एक्चुअली द प्लान। बट फ़िलहाल वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि उतना इनकम मैं अभी फ़िलहाल कर नहीं रहा हूँ। और इनकम अगर हो भी रहा है ना, तो जिन जिन लोगों का इनकम हो रहा है तो उनको भी थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं सिंगापुर में। तो इतना ईजी नहीं है सिंगापुर में सेटल हो जाना। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो दुबई ही प्लान है। ओके, मैं जो मेरा अमाउंट्स वगैरह लेता हूँ वो मैं बाइनेंस बाइनेंस के थ्रू लेता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, P2P करता हूँ मैं। तो वो भी मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। ये बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसा करना है, तो कोई नई बात तो नहीं बताने वाला मैं। लेकिन मैं जैसे करता हूँ एक बार वो भी मैं वीडियो बना के एकदम डालूँगा कि अगर मेरा प्रॉफ़िट आता है, जैसे कि मैं अराउंड $2,500 मेरे प्रॉफिट हो जाता है ना, जब हो जाता है तकरीबन 5-6 दिन में, कभी कभी एक हफ्ते में हो जाता है, कभी कभी 3-4 दिन में हो जाता है, तो उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। तो $2,500 का मतलब होता है तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए के आसपास वो अमाउंट हो जाता है। तो उसको मैं कैसे निकालता हूँ, मेरे बैंक में कैसे लेता हूँ, किस तरह से होता है वो, ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, तो मार्केट जब स्लो एंड स्टडी चल रहा है ना, तो ऐसे टाइम पे आपको बस टाइम देना है मार्केट को। ठीक है, मार्केट कैंडल जब बना रहा है, देखो 5 मिनट की एक जो कैंडल्स बनी है वो सारी कैंडल्स रेड बनी है। ठीक है, तो उसको बनने देना है आपको। ओके, आप अभी अभी ये देखो, ये ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये ग्रीन बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेवल भी है, तो हो सकता है ये ग्रीन बन जाए। लेकिन जब तक 5 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे ना, आप कोई डिसीजन मत लेना। ओके, 5 मिनट उसको पूरा होने दीजिए। ठीक है, कभी कभी लास्ट 30 सेकेंड्स में भी कैंडल पलट जाती है और रेड बन जाती है, तो पूरा कैंडल होने का इंतज़ार कीजिए। आपने अपना एक टारगेट बंद क्लोज कर दिया ना, तो अभी अपने पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ये रिवर्स करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, लेकिन हो सकता है ये नीचे इतना बड़ा आपको टारगेट दे दे, तो फिर आपको फिर पछतावा ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ट्रेड के अंदर जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करें। और मेन चीज़ ये भी है ना कि आप अगर अपने ट्रेड के लिए वेट करते हो,
तो ट्रेडिंग मतलब ट्रेड ख़त्म हो जाने के बाद, या कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाएगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर टारगेट हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो डिसाइड किया आपने वैसे ही बिहेव किया, आपने बीच में कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आपने कल देखा होगा, दो मतलब 2 पिप्स यार, 2 से 3 पिप रह गए थे, लेकिन टारगेट बुक नहीं हो गया और वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगा कि मैंने जो डिसाइड किया वही मैंने किया, ठीक है। वहाँ पे बुक करना चाहिए था मुझे, नहीं उसने बुक किया एक्चुअली, मैंने ऑलरेडी टारगेट लगा के रखा था, बट 2 पिप से रह गया, ठीक है। तो मैं अगर बुक कर देता तो ठीक है, लेकिन फिर लगता है यार तूने क्यों बुक किया, और अगर वो नीचे चला जाता ना तो साइकोलॉजी ख़राब होती है कि तूने बुक क्यों किया, नीचे गया वो, ठीक है, तूने तूने अपना रूल तोड़ा। तो इसलिए मैं बुक नहीं करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया वही करता हूँ मैं। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, लास्ट 2 मिनट्स अभी भी बचा है इस कैंडल को बंद करने के लिए। ओके, हो सकता है हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, एंड हमने 50 पिप्स और कैप्चर कर लिया, ठीक है। या हो सकता है लास्ट 2 मिनट्स में ये कैंडल वापस रिवर्स होके नीचे अपना टारगेट दे दे, ये भी हो सकता है। ये जो जोन है ना, ये पूरा बाइंग जोन है, यहाँ से हम कैंडल सारे अगर आप उसको एक्सटेंड भी करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे काफ़ी सारा सपोर्ट है, मतलब यहाँ से जब भी मार्केट आया है ऊपर गया है, ओके, यहाँ से वापस ऊपर गया है, यहाँ से वापस ऊपर गया है, तो यहाँ से उसने यहाँ तक आना चाहिए था, इसलिए हमने थोड़ा सा टारगेट नीचे रखा है कि यहाँ यहाँ पे आके वो वापस ऊपर चला जाए, लेकिन ये बीच में से ही ऊपर चला गया, थोड़े ऊपर से ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, इट्स ओके, लेकिन ये बाइंग जोन है, तो इसीलिए ये टारगेट जो हमने 50 पिप्स का बुक किया उसका रीज़न यही था कि हमारा प्रॉफिट मिल जाए हमको, एंड देन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए तो चलेगा। वेट, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो वीडियो, उसका स्पीड 1.5 के ऊपर कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा टाइम आपको ना देखना पड़े, क्योंकि ये कितना टाइम लगाएगा आई डोंट नो। ये हो सकता है कि वापस नीचे जाए यहाँ से, या फिर फटाक से अपना C2 से ले ले। Come on, चलो CTC तो कर दे बेटा, चलो हो जाएगा, काम ख़त्म। याद रखना, हमें बड़ा प्रॉफिट करना है तो ऐसे वेट करना ही पड़ेगा। ओके, नीचे अगर मैं दोनों लॉट साइज मेरे बुक कर लेता तो डबल प्रॉफिट हो जाता। ओके, आई एम अभी नहीं लिया उसने मेरा, वहाँ पे अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, आई एम स्टिल इन द ट्रेड। स्टिल इन द ट्रेड, मेरा स्टॉप, मेरा CTC यहाँ पे है। ओके, दूसरे स्क्रीन के ऊपर CTC मेरा यहाँ पे है, देखते ये शायद होने ही वाला है। CTC हो गया। ओके, सो दैट्स इट। ओके, हम लोग इस ट्रेड से अभी बाहर हैं, और अभी नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं वेट करूँगा। आई होप आपको ये देख के सीखने को मिला कि किस तरह से वेट किया जाता है, हमने किस तरह से ट्रेड को मैनेज किया। ओके, किस तरह से हमने 50% प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो नेक्स्ट सेटअप जब आता है तो मैं वापस रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। थैंक यू।